वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन फैक्टर के बारे में कि आयरन फैक्टर क्या होता है और इसका हमारे रक्त वर्ग से क्या संबंध है। इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आयरन फैक्टर। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो आयरन फैक्टर जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजनी होता है जो लाल रक्त कोशिका पर उपस्थित होता है। अर्थात इसको सबसे प्रथम रिसस नामक जो बंदर है उस पर पाए जाने से जिस कारण से इसका नाम ही आयरन फैक्टर पड़ा। यानी कि इस आयरन फैक्टर को हमने सर्वप्रथम किसमें पाया, एक रिसस नामक बंदर पे पाया। इसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति ही रक्त वर्ग को प्रभावित करती है। यानी कि जो आपका ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को प्रभावित कौन करती है, इसकी उपस्थिति और इसकी अनुपस्थिति। यानी यदि ये उपस्थित होगा तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, ये अनुपस्थित होगा तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होगा। तो इसकी अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों क्या करती है, आपके ब्लड ग्रुप को प्रभावित करती है। इसकी उपस्थिति होने पर रक्त को आयरन पॉजिटिव तथा अनुपस्थिति होने पर रक्त को आयरन नेगेटिव माना जाता है। इस प्रकार निम्न रक्त वर्ग हो जाते हैं। इस प्रकार जो रक्त वर्ग है वो 4 से कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। किस प्रकार से 4 रक्त वर्ग हमने पिछली वीडियो में पढ़े कि रक्त वर्ग ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन इसके साथ ही नेगेटिव और पॉजिटिव होने से ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। इस प्रकार से ये 8 प्रकार से हो जाते हैं, ये 8 तरीके के हो जाते हैं। अब अपन इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो यदि किसी आयरन पॉजिटिव या आयरन नेगेटिव रक्त वाले समान रक्त चढ़ाया जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो आयरन नेगेटिव है, यानी कि मान लो किसी का ए नेगेटिव है, तो उस व्यक्ति को जब ए नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उन दोनों में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि आयरन पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आयरन पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाए और आयरन नेगेटिव रक्त वाला व्यक्ति उस रक्त को विपरीत एंटीबॉडी तैयार करेगा। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए कि आयरन नेगेटिव वाले व्यक्ति को आयरन पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसके विपरीत क्या हो जाती है, एक तरीके की एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। अतः प्रथम बार तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु पुनः आवश्यकता होने पर यदि फिर से वापस उस बॉडी आयरन पॉजिटिव वाले को आयरन नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसमें क्या होती है, जो पिछली बनी जो एंटीबॉडी होती है वो उसको क्या करने लगती है, उसको नष्ट करने लगती है, अर्थात तोड़ने लगती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये हमने एक तरीके से गर्भवती महिला में अगर हम देखें, यदि कोई गर्भिणी महिला जिसका रक्त वर्ग आयरन नेगेटिव है तथा उसका गर्भाशय में उपस्थित जो बच्चा है या जो गर्भ है वो आयरन पॉजिटिव है तो माता का रक्त उसके विपरीत होने के कारण एंटीबॉडीज तैयार कर देता है। अतः प्रथम शिशु जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि पुनः जो महिला होती है वो गर्भ धारण करती है और पुनः गर्भधारित जो महिला होती है उसका जो रक्त वर्ग है वो आयरन नेगेटिव है और जो गर्भ में बच्चा है उसका जो रक्त वर्ग है वो आयरन पॉजिटिव है, तो जो पूर्व में बनी जो एंटीबॉडीज होती है वो एंटीबॉडीज क्या करती है, गर्भ को एक तरीके से अपना दुश्मन मानने लगती है और वो उस बच्चे को नष्ट करने लग जाती है, उसकी रक्त वर्ग को नष्ट करने लग जाती है, जिसके कारण बच्चे की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, बच्चा यदि डिलीवर हो भी जाता है तो वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से, किसी गंभीर डिजीज से वो बीमार रहता है, या हो सकता है उसे हीमोफीलिया या फिर रक्त की कमी या पांडु हो सकता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो इस तरीके से आयरन पॉजिटिव जो होता है, आयरन जो फैक्टर होता है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति हमारे शरीर में मुख्य रूप से कार्य करती है। तो इस तरीके से किस तरीके से आयरन फैक्टर जो है वो हमारे शरीर में काम करता है और किस तरीके से वो अपने ब्लड ग्रुप को जो है प्रभावित करता है, इनके बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।